endosperm nucleus. Is it? So now Yes, we are sir. going to discuss how the further event in the sexual reproduction of flowering plant will take place. That means now we are going to discuss the post fertilization events and structures. That means fertilization के बाद कौन कौन से इवेंट्स होंगे और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनने वाली हैं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ये देख लेते हैं. वी आर गेटिंग अ जाइगोट. और जाइगोट कैसा है? इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. वी गेट अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और फर्टिलाइजेशन के बाद जब एंटीपोडल डीजनरेट हो गए, सिनर्जिड्स डीजनरेट हो गए, नाउ दिस लार्ज सेंट्रल सेल इज कॉल्ड PEC, that is primary endosperm cell. Clear? So in post fertilization event, मैं कल भी आपको ये बता चुका हूं कि after fertilization this zygote is going to be developed into embryo. zygote किस में convert होगा? It will convert into embryo and this is called embryogeny. This is called embryogeny. And this primary endosperm cell and primary endosperm nucleus will participate to form endosperm. ये क्या बनाएंगे? They will form the endosperm. तो मुझे बताओ, जब डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, सिमिलरली अगर ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनने वाला है तो एंडोस्पर्म कैसा होगा? डिप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड? Triploid. It will be triploid. Very good. So we are going to get a triploid endosperm. So the two main events that are going to take place inside the ovule is the embryogeny and development of endosperm. In the previous class we have discussed that the endosperm is a nutritive tissue. What it is? It is a nutritive tissue. That means it is going to provide the nourishment to the cells. ये सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने वाला है. कौन सी सेल्स को? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द जाइगोट. नाउ द जाइगोट इज गोइंग टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, and for this embryogeny this zygote required nourishment and that nourishment will be provided by the endosperm. तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए वो एंडोस्पर्म देगा, तो पहले एंडोस्पर्म बनना चाहिए या जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होना चाहिए? Yeah, that's the thing. So to assure the nourishment of the developing zygote का nourishment पक्का करने के लिए कि भाई zygote को nourishment मिले ही, the endosperm development always proceed than the embryogeny. Flowering plant में फर्टिलाइजेशन के बाद साइमल्टेनियसली जाइगोट और PEN दोनों बनते हैं, बट जब डेवलपमेंट की बात आती है तो पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू होता है. जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाता है, then the zygote start developing into the embryo and it is an adaptation to assure the nourishment of the zygote. Is it clear now? Yes, sir. Now let's talk about how the endosperm develop. अब हम बात करने वाले कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है. What is endosperm? ये हमें पता चल गया. अब हम बात करने वाले हैं how the endosperm develop. So variety of flowering plants are there. अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास है. And in them the development of endosperm is of different type. हायर क्लासेस में आप जब बॉटनी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के अलग अलग तरीके हैं, बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. जो सबसे कॉमन तरह का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है हम उसके बारे में बात करते हैं. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉलोज द टू स्टेज. एंडोस्पर्म दो स्टेजेस से होके गुजरता है तब वो डेवलप होता है. द फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर स्टेज
and the second is cellular stage. जब एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर स्टेज में होता है तो उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, और जब वो सेल्यूलर स्टेज में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी आर हैविंग द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसके सेंटर में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है एंडोस्पर्म का, और साथ में इसी सेल के साइटोप्लाज्म में कौन तैर रहा है? जाइगोट तैर रहा है. और ये पूरी स्ट्रक्चर किसके अंदर है? इट इज इनसाइड द ओव्यूल. नाउ व्हाट विल हैपन एज द एंडोस्पर्म स्टार्ट टू डेवलप, दिस triploid primary endosperm nucleus will divide mitotically. कैसे डिवाइड करेगा? It will divide mitotically. तो अगर ट्रिप्लॉइड सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगी तो रिजल्टिंग सेल्स भी कैसी होंगी? They will also triploid. So this primary endosperm nucleus divide mitotically many times. कई बार डिवाइड करेगी, but remember these nuclear division are free nuclear division. What is the meaning of free nuclear division? For suppose देखो, this is a cell, ये सेल का न्यूक्लियस है. जनरली क्या होता है सेल में? पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और हमें दो सेल मिल जाती हैं. यही होता है जनरली. क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बन गए, और फिर सेल डिवाइड करके दो सेल हमारे पास आ जाएंगे. यही होता है. बट हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं द न्यूक्लियर डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. दैट मीन्स द न्यूक्लियस विल डिवाइड कंटिन्यूअसली बट साइटोप्लाज्म विल नॉट डिवाइड. ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है जैसे हमने जब मल्टीपल फिजन पढ़ा था प्लाज्मोडियम में, अगर याद हो तो मैंने क्या कहा था कि न्यूक्लियस डिवाइड करता चला जाता है लेकिन सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता. सो सिमिलरली हियर द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स, कई बार डिवाइड करेगा एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस. कई सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं. इज इट क्लियर? नहीं सर, एक बार बता दीजिए सर. बेटा सिंपल सी चीज है. यहां पे हमारे पास लार्ज सेंट्रल सेल में एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, साथ में इसी सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ जाइगोट है. तो इस सेल का जो न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, बट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल डिवीजन नहीं होगा. दैट मीन्स इस न्यूक्लियस ने एक बार डिवाइड किया तो दो न्यूक्लियस बन गए. सेल ने डिवाइड नहीं किया, इन दोनों न्यूक्लियस ने फिर डिवाइड किया तो चार न्यूक्लियस बन गए. फिर चारों ने डिवाइड किया तो अब हमारे पास टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए. फिर आठों ने डिवाइड किया तो नाउ वी गेट द 16 nucleus. So in this way you could see the nucleus is continuously dividing but the cell is not dividing. So during the development of endosperm, the nuclear division that takes place in primary endosperm nucleus, they are strictly free nuclear. कैसे division है? Free nuclear division है. And this stage of endosperm development is called free nuclear stage. और इस स्टेज में आप क्या बोल सकते हैं कि आपका एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर स्टेज में है. सो इट इज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्लियर? यस सर. आफ्टर मैनी सेल डिवीजन, जब कई सारे सेल डिवीजन हो जाते हैं, सो देन द सेल वॉल ले डाउन. उसके बाद सेल वॉल बननी शुरू होती है. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बनते ही नाउ योर एंडोस्पर्म ट्रांसफॉर्म इनटू द सेल्यूलर स्टेज. अब ये कैसा हो गया आपका एंडोस्पर्म? अब ये आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो गया. इज इट क्लियर? Yes sir. So during the development of endosperm, the endosperm follows the two stages. The first is the free nuclear stage and the second is the cellular stage. Firstly, the primary endosperm nucleus divide and all these divisions are free nuclear, and as a result what we get? We get a many nuclei inside the ovule. Then the cell wall will lay down and then you will get the cellular endosperm. अब मैंने कल आपको कहा था कि ये जो हम डेवलपमेंट की बात करें इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है? कोको
नट। कोकोनट जो हम टेंडर कोकोनट परचेस करते हैं, टेंडर मीन्स सॉफ्ट। सो द टेंडर कोकोनट दैट वी परचेस फ्रॉम द मार्केट, जो हम कच्चा नारियल मार्केट से परचेस करते हैं, उसके अंदर क्या होता है बेटा? इट कंटेन लिक्विड इनसाइड इट। Yes, sir. That liquid that present inside the tender coconut, it is nothing, it is the free nuclear stage of endosperm। वो जो मिल्क होता है ना कोकोनट के अंदर का, वो क्या होता है? उसको वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज में उसका एंडोस्पर्म होता है। जैसे जैसे कोकोनट मैच्योर होता है, तो आपको पता है ऑन मैच्योरिटी फ्री न्यूक्लियर स्टेज किसमें कन्वर्ट होती है? सेल्यूलर स्टेज में। तो जैसे जैसे आपका कोकोनट मैच्योर होता है, वो जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसके अंदर का, वो किसमें कन्वर्ट होने लगता है? सेल्यूलर स्टेज में। जो कोकोनट के अंदर व्हाइट कलर का कैरनल हम खाते हैं, धीरे धीरे एंडोस्पर्म उसमें ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो जैसे जैसे आपका कोकोनट मैच्योर होता है, वैसे वैसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेल्यूलर फॉर्म में, दैट मींस जो मिल्क है कोकोनट का, वो व्हाइट कलर कैरनल में कन्वर्ट होने लगता है। इसीलिए मैच्योरिटी में कोकोनट के अंदर आपको लिक्विड नहीं मिलता। क्या मिलता है? सिर्फ व्हाइट कलर कैरनल मिलता है। दैट मींस द एंटायर एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द cellular stage of endosperm। is it clear? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं बेटा यहां तक? No, sir. देख लो, कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो।